हेलो एवरीवन। मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नया टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, किरण एंड रेखा आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। किरण और रेखा पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में। किरण एंड रेखा हैज एम्प्लॉयड इन पार्टनरशिप फर्म कैपिटल ऑफ ₹2 lakhs and ₹1 lakh respectively. Firm has earned a profit during the year ₹80,000, but there is no agreement. इसको अंडरलाइन करो, there is no agreement as regards to distribution of capital or any other rights. How will be interest on capital be charged? Calculate. तो यहां ध्यान रखिए, मैंने आपको बोला ना अंडरलाइन क्यों करवाया मैंने। देयर इज नो एग्रीमेंट। क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, नोट लिखेंगे और नोट लगाकर ये लाइन लिख देंगे, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। मतलब जब पार्टनरशिप का कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, या पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, एक ही बात है, तब कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। सॉल्व नहीं करना है, नोट लिखेंगे, नोट लिखकर आप ये लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, राहुल एंड केशव आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। राहुल हैज कंट्रीब्यूटेड ₹1 lakh and Keshav have contributed ₹1,50,000 as capital. Calculate interest on capital at the rate 10% per annum. It is very easy. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहां सबसे ऊपर लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, देखते हैं किसकी कैपिटल का इंटरेस्ट पता करना है, राहुल। तो सबसे पहले हम राहुल की कैपिटल पर इंटरेस्ट पता करेंगे। राहुल की कैपिटल कितनी है, राहुल हैज कंट्रीब्यूटेड ₹1 lakh। तो राहुल के द्वारा लगाई हुई कैपिटल 1 लाख रुपीस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। बहुत ही आसान है ये, 10% निकालना है तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय, इस जीरो को इस जीरो से कट कर दिया, जीरो को जीरो से हमने कट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 10,000। और स्टूडेंट्स, यदि आपको 10% निकालना हो तो बहुत ही आसान होता है, पीछे से एक जीरो हटा दो। जैसे 1 लाख था, इसमें 1 लाख में एक जीरो हटा दें, 10% आ जाता है 10,000, है ना। लेकिन एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट नहीं दिखाना है, ऐसा आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो राहुल की कैपिटल पर इंटरेस्ट आया है 10,000। अब हम देखते हैं अगला पार्टनर कौन है, केशव। तो यहां केशव का नाम लिखेंगे। केशव के द्वारा लगाई हुई कैपिटल कितनी है, 1,50,000। यहां हम लिखेंगे 1,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी 10% रहेगा, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ये इस जीरो को हमने इस जीरो से कट कर दिया, इस जीरो को इस जीरो से हमने कट कर दिया, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट आएगा 15,000, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आंसर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राहुल का 10,000 है, केशव का 15,000 है। तो हमें लिखना भी है ना, डायरेक्ट ऐसा करके नहीं छोड़ देना है। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल ऐसा आंसर लिखना है, ऐसा ही कर देना है हमको। राहुल का यहाँ हमें लिख देना है, राहुल का कितना आया है 10,000, और केशव का आया है 15,000 रुपये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Radhe and Govind are partners in a firm who share profit in the ratio of 2:1. They introduced ₹4 lakhs and ₹3 lakhs as capital and commenced the business and decided for interest on capital at the rate 9% per annum as per partnership deed.
पार्टनरशिप डीड के अनुसार कैपिटल पर 9% इंटरेस्ट देना है। देयर वॉज अ प्रॉफिट ऑफ ₹80,000 इन द बिजनेस। उनका जो बिजनेस है उस बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है ₹80,000 का। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सॉल्व करते हैं इसको। नंबर 7, यहां हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? राधे। यहां राधे लिखेंगे। राधे के द्वारा लगाई हुई कैपिटल, दे इंट्रोड्यूस्ड ₹4 लाख। तो राधे के द्वारा 4 लाख रुपए लगाए गए हैं। 4 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। कैपिटल पर 9% इंटरेस्ट देना है, 9% निकालेंगे। परसेंट निकालने के लिए इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100। और ये 2 जीरो से 2 जीरो हम कट कर देंगे। ये 4000 है। 4000 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, वी विल गेट 36,000। और राधे के बाद अगला जो पार्टनर है उसका नाम है गोविंद। गोविंद के द्वारा लगाई हुई कैपिटल 3 लाख रुपीस। यहाँ हम 3 लाख लिखेंगे इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, 9 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो को हम कट करेंगे। 3000 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, वी विल गेट 27,000। ठीक है। और यदि हम देखते हैं टोटल आईओसी कितना है, टोटल आईओसी मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 36,000 राधे का है और 27,000 गोविंद का है। ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं। हम देख भी तो लें हमें जितना प्रॉफिट है, कभी कभी क्या है प्रॉफिट से ज़्यादा आईओसी हो जाता है ना, तो ये भी हमें चेक कर लेना होता है। तो ये तो टोटल 63,000 हो रहे हैं, मतलब इनके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। फर्म इतना इंटरेस्ट दे सकती है 63,000, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ 80,000, तो दे सकते हैं, है ना। तो लिखा भी है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राधे का 36,000 है, गोविंद का 27,000 है। एज प्रॉफिट इज ₹80,000, तो 80,000 का प्रॉफिट है, जो कि कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है उससे ज्यादा है ना, इसलिए कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये नोट लिखने की आपको जरूरत नहीं है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आईएमपी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने भी हैं बेटा इग्नोर नहीं करना है, फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। Rahul, Rohit and Karan started partnership business on April 1st, 2019 with capital of ₹20 lakhs, ₹18 lakhs and 16 lakhs respectively. The profit for the year ended 31st March 2020 amounted to ₹1,35,000 and the partners' drawings had been Rahul ₹50,000, Rohit ₹50,000 and Karan ₹40,000. The profits are distributed among partners in the ratio of 3:2:1. Calculate the interest on capital एट द रेट 5% पर एनम। ये हमसे क्या पूछ रहा है, कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहां हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा है हमसे, कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहां लिखना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट पार्टनर का नाम है राहुल। यहां लिखेंगे राहुल। राहुल के द्वारा कितनी कैपिटल लगाई गई है 20 लैक्स, तो यहाँ 20 लैक्स लिखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो से हम 2 जीरो को कैलकुलेट करेंगे। अब ये 20,000 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, वी विल गेट 1 लाख रुपीज। राहुल के बाद अगला पार्टनर है रोहित। रोहित की कैपिटल है 18 लाख रुपीस। तो यहाँ 18 लैक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो को कट करेंगे। 18,000 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, वी विल गेट 90,000। राहुल रोहित के बाद अगला पार्टनर है करण। करण के द्वारा लगाई हुई कैपिटल है 16 लाख रुपीस। तो यहाँ ये 16 लाख रुपीस रिकॉर्ड किया हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो को हमने कट किया है। 16,000 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, वी विल गेट 80,000। ये तीनों की कैपिटल पर इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम टोटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं कितना हुआ। यहाँ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम तीनों को ऐड करेंगे। अब ये प्रॉफिट, ये राहुल की कैपिटल का इंटरेस्ट है 1 लाख रुपीस। राहुल के बाद रोहित की कैपिटल का इंटरेस्ट है 90,000 और करण की कैपिटल का इंटरेस्ट है 80,000। तो ये टोटल कैपिटल पर इंटरेस्ट हो जाएगा 2,70,000। अब हमें ये देखना है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ कितना है। तो आप देखेंगे फर्म का जो प्रॉफिट है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 1,35,000। मतलब हम ये कह सकते हैं अवेलेबल प्रॉफिट 1,35,000 है और उससे ज़्यादा कैपिटल पे इंटरेस्ट बन रहा है। इस कंडीशन में हम कैपिटल पर इंटरेस्ट इतना तो नहीं दे सकते हैं, कुछ और तरीका इसका रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अवेलेबल प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ अवेलेबल प्रॉफिट है 1,35,000, ठीक है। अब अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा तो हमारा कैपिटल पर इंटरेस्ट है। इस कंडीशन में हम इतना इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिए। राहुल को 1 लाख रुपीस नहीं दे सकते हैं हम कैपिटल पर इंटरेस्ट, रोहित को 90,000 कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं, 80,000 भी हम नहीं दे सकते हैं, है ना। तो जब भी अवेलेबल प्रॉफिट से कैपिटल पर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका जो कैपिटल पे इंटरेस्ट आया है इसका हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो हम रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमें लिखना है रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पहला पार्टनर कौन था, राहुल। यहाँ हम लिखेंगे राहुल, राहुल के बाद रोहित और रोहित के बाद करण। राहुल का कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आया था, 1 लाख रुपीस, और रोहित का कितना आया था 90,000, और करण का कितना आया था 80,000। अब तीनों का रेशियो निकालना है। तो देखो 4 जीरो इसमें कॉमन है, 4 जीरो इसमें कॉमन है और 4 जीरो इसमें कॉमन है। अब ये कितने बचते हैं, 10, 9 और 8। अब कोई हमें ऐसा डिजिट देखना है जिससे ये तीनों कट हो जाएं, तीनों डिवाइड हो जाएं। तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है। इसका मतलब अब ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है, इस अवेलेबल प्रॉफिट में से हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, लेकिन इस रेशियो में देंगे 10:9:8। यदि हम टोटल पार्ट्स की बात करें तो टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे, टोटल हिस्से की बात करें कितने हो जाएंगे, 10, 9 और 8, ये 27 हो जाएंगे। 27 हिस्से होंगे। 27 हिस्से में 10 हिस्से किसके, राहुल के, 9 हिस्से किसके, रोहित के, और 8 हिस्से किसके, करण के। तो अवेलेबल प्रॉफिट में आईओसी कैसे देंगे, 10:9:8 में। तो सबसे पहला नाम राहुल का है, अवेलेबल प्रॉफिट है 1,35,000। राहुल के 27 हिस्से हैं, इसमें से राहुल का हिस्सा कितना है, 10 डिवाइडेड बाय 27। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। इनको कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट 50,000, ठीक है। राहुल के बाद कैसे आएंगे बता भी देता हूं। ये 1,35,000 है, 1,35,000 को हमें 27 से डिवाइड करना है। कितने टाइम, ये डिवाइड हो जाएगा 5,000। 5,000 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, वी विल गेट 50,000। तो राहुल को कैपिटल पर इंटरेस्ट हम 50,000 दे सकते हैं, 1 लाख रुपीस नहीं। राहुल के बाद नेक्स्ट पार्टनर रोहित है, अवेलेबल प्रॉफिट 1,35,000 इंटू इसका कितना हिस्सा है, राहुल के बाद रोहित का 9, 27 जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, इसमें से 9 हिस्से रोहित के हैं। कितने हिस्से में से, 27। तो 1,35,000 को 27 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 5,000
एंड 5000 का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे, ये आ जाएगा 45,000। और अगला पार्टनर का नाम करण, तो यहाँ हमें लिखना है 1,35,000 इंटू करण का कितना शेयर है 8, तो 8 हिस्से करण के हैं, कितने हिस्से में से 27। 1,35,000 को 27 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 5,000। 5,000 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, वी विल गेट 40,000। इतना हम कैपिटल पे इंटरेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है। और ये आप देखिए हिंट में लिखा भी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे तो राहुल का 1 लाख आया था, रोहित का 90,000 आया था और करण का 80,000 आया था, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है 1,35,000 है, जो कि सफिशियंट नहीं है ना। और यदि हम तीनों को ऐड करें कैपिटल पे इंटरेस्ट जो कि आ रहा है 2,70,000, ये ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल रुपीज 1,35,000 इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। तो जब भी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो हमें क्या करना है, इनका जो एक्चुअल कैपिटल पर इंटरेस्ट आया था इसका रेशियो निकालेंगे और इस रेशियो में कैपिटल पर इंटरेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन सच केस विल बी राहुल का 50,000, रोहित का 45,000 और करण का 40,000। फाइनल आंसर हमारा ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोहित एंड जायसवाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली अमंग देम। Rohit had invested rupees 8 lakhs and Jaiswal rupees 6 lakh as capital in business. As per partnership deed, interest on capital is payable at the rate 6% per annum. There was a profit of rupees 80,000 in the business. इसको अंडरलाइन करना, फर्म का प्रॉफिट 80,000। 80,000 से IUC ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 80,000 से IUC ज़्यादा होगा तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था ना, वैसा ही इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। और यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 से कम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जो उनका कैपिटल पे इंटरेस्ट बन रहा है उतना ही हमें देना पड़ेगा पार्टनर को। तो फर्म का प्रॉफिट 80,000 है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड कैपिटल पेबल, तो हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे ऊपर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हम नॉर्मल कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं। पहले पार्टनर का नाम क्या है रोहित, तो यहाँ रोहित का नाम लिखेंगे और इसकी कैपिटल। तो रोहित ने जो कैपिटल लगाई है 8 लाख रुपए की कैपिटल बिजनेस में लगाई है, 8 लाख इनटू कैपिटल पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट हमें देना है, यहाँ इंटू 6 और डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो से हम 2 जीरो कट कर देंगे और ये 8,000 का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे, वी विल गेट 48,000। तो रोहित की कैपिटल पर इंटरेस्ट आया 48,000। रोहित के बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्टनर जायसवाल है। जायसवाल की कैपिटल देखते हैं। जायसवाल ने 6 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं, तो यहाँ 6 लाख रुपीज हमने लिखा। कैपिटल पर इंटरेस्ट 6% रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो को कट किया, 6,000 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, वी विल गेट 36,000। अब हमें देखना है टोटल IOC कितना है। तो टोटल IOC आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, फुल लिखना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 48,000 और 36,000 इन दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट 84,000। जबकि अवेलेबल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, अवेलेबल प्रॉफिट देखना है हमको, मैंने बोला था अंडरलाइन कर लेना। तो अवेलेबल प्रॉफिट तो 80,000 है, यहां ध्यान दीजिए, अवेलेबल प्रॉफिट 80,000। आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है उससे ज्यादा तो कैपिटल पे इंटरेस्ट है, क्या मतलब हम इतना इंटरेस्ट तो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां आपको एक और लाइन लिख देनी है जब भी ऐसा होता है। तो प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट तो प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट टू अलाउ फुल इंटरेस्ट। इस कंडीशन में हम फुल इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं। फुल इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट बना है वो हम नहीं दे सकते।
फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका जो कैपिटल पे इंटरेस्ट आया है इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रोहित का था 48,000 कैपिटल पर इंटरेस्ट, और रोहित के बाद जायसवाल का 36,000। यहां नाम भी लिख देते हैं, रोहित, और यहां जायसवाल। अब इनका रेशियो निकालना है, तो देखो 3 जीरो इसमें कॉमन है, 3 जीरो इसमें कॉमन है। अब हमें क्या करना है, कोई ऐसा डिजिट देखना जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, दोनों कट हो जाएं। कोई डिजिट है ऐसा? तो 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 9 जा 36। क्या ये और कट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और इनको कट करेंगे 4 से हो जाएंगे, 3 से हो जाएंगे, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब कट नहीं होंगे। इसका मतलब इनको जो आईओसी देंगे अवेलेबल प्रॉफिट को हम 4:3 के रेशियो में कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे अवेलेबल प्रॉफिट में से। ठीक है, तो यहां हम रोहित को कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे देंगे? अवेलेबल प्रॉफिट देखिए, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट अवेलेबल तो था इनका 80,000, अवेलेबल प्रॉफिट 80,000 है। ध्यान दीजिए, इस 80,000 को हम किस रेशियो में कैलकुलेट करेंगे? 4:3 में। यहां 4 रिप्रेजेंट करता है रोहित को और 3 रिप्रेजेंट करता है जायसवाल को। तो 80,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 7, टोटल कितने हिस्से होंगे? 7। अब हम क्या करेंगे, 80,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। 45,714 रुपीज, ये 0.2 आएगा, इसलिए हम इसको राउंड फिगर में नहीं मान सकते हैं। तो 45,714 ये रोहित की कैपिटल पर इंटरेस्ट हम देंगे। रोहित के बाद फिर जायसवाल, जायसवाल की कैपिटल पर इंटरेस्ट हमें देना है, तो अवेलेबल प्रॉफिट देखो, अवेलेबल प्रॉफिट 80,000 है और 3 रिप्रेजेंट करता है जायसवाल को, डिवाइडेड बाय 7। अब इसमें भी क्या करेंगे, 80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 7 से। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 34,285 रुपीज 71 पैसा। इसको हम राउंड फिगर में कर लेते हैं। राउंड फिगर में पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा डिजिट आता है तो यहाँ एक डिजिट हम इंक्रीज कर देते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब जायसवाल की कैपिटल पर हम इंटरेस्ट देंगे 34,286 रुपीज। तो यहाँ हमें लिख देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,714, ये रोहित का है, और जायसवाल का कैपिटल पर इंटरेस्ट है 34,286 रुपीज। तो इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट से निकाल दिया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Puneet, Sunit and Sujit are partners in a firm on 1st April 2022. Their capital was rupees 6 lakh, rupees 4 lakh and 2 lakhs respectively. On July 1st, 2022, they introduced further capital of rupees 1 lakh, rupees 80,000 and rupees 50,000 respectively. Interest is allowed at the rate 8% per annum on the capitals. Compute interest on capital for the year ending 31st March 2023. अब यहाँ देखिए 3 पार्टनर है, पुनीत है, सुनीत है, सुजीत है, और इनकी कैपिटल ये रही 1 अप्रैल 2022। 6 लाख रुपए कैपिटल किसकी है? पुनीत की। 4 लाख किसकी है? सुनीत की। और 2 लाख कैपिटल किसकी है? अब ये बोल रहे हैं कि जुलाई 1 2022 को फर्दर कैपिटल लगाई है, किस किसने? तीनों की दी है, मतलब तीनों ने लगाई है। 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल पुनीत की है, 80,000 फर्दर कैपिटल सुनीत की है, 50,000 फर्दर कैपिटल, जिसे एडिशनल कैपिटल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ये तीनों की एडिशनल कैपिटल। सुजीत की एडिशनल कैपिटल 50,000, सुनीत की एडिशनल कैपिटल 80,000 है, और पुनीत की एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपीज। ये बोल रहे हैं हमें क्या करना है, कैपिटल पर इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट
8%। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें दो टुकड़ों में कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल टाइप की हम बना लेते हैं और यहाँ हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कब से कब तक। आप देखिए इनकी कैपिटल 1 अप्रैल को इन्होंने कैपिटल लगाई थी 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। ये कैपिटल कब तक मेंटेन रही है इनकी? 1 जुलाई से तो ये एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगा रहे हैं, जुलाई के पहले जून, तब 30 जून तक इनकी कैपिटल इतनी ही मेंटेन रही। के बाद फिर इनकी कैपिटल बढ़ गई। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल से 30 जून तक का। उसके बाद फिर दूसरे टुकड़े में हम निकालेंगे कैपिटल पर इंटरेस्ट जुलाई 1 से 31 मार्च 2023। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1 अप्रैल 2022 टू 30 जून 2022। कितने मंथ हो रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ। तो यहाँ हम सबसे पहले 3 महीने के कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे। फर्स्ट पार्टनर का नाम पुनीत है। तो पुनीत की जो कैपिटल है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कितनी रही? 6 लाख रुपए ही रही होगी। यहाँ 6 लाख रुपीस। कैपिटल पर इंटरेस्ट 8% इंटू 8 और डिवाइडेड बाय 100। और हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट अभी निकालना है 3 मंथ का, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12,000 रुपीज। ये 2 जीरो से 2 जीरो को हमने कट कर दिया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। 6,000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितने आ जाएंगे? 12,000। पुनीत के बाद फिर देखते हैं अगला पार्टनर कौन है। नेक्स्ट पार्टनर का नाम है सुनीत। तो यहाँ सुनीत लिखेंगे। सुनीत की कैपिटल कितनी है? सुनीत की जो कैपिटल है 4 लाख रुपीस। यहाँ हम लिखेंगे 4 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 मंथ का निकालना है तो 3 डिवाइडेड बाय 12। ये 2 जीरो से 2 जीरो को कट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4,000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, वी विल गेट 8,000। यहाँ 8,000 लिखा। पुनीत सुनीत के बाद पर देखते हैं अगले पार्टनर का नाम है सुजीत। तो यहाँ सुजीत की कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपीस। तो यहाँ 2 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 8 डिवाइडेड बाय 100 और 3 मंथ का निकालना है तो 3 डिवाइडेड बाय 12। 2 जीरो से ये 2 जीरो को कट करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। 2,000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, वी विल गेट 4,000। ठीक है। अब हम ये हमने 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट पता किया जो कि 3 महीने का है ना। और हमें इंटरेस्ट पूरा 1 साल का पता करना है। तो 12 महीने होते हैं 1 साल में, तो 3 महीने का तो निकाल ही लिया ऑब्वियसली। अब कितने महीने का इंटरेस्ट और निकालना है? 9 मंथ का। कैसे? यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कब से? 1 जुलाई 2022 टू कितना हो जाएगा? 31 मार्च 2023। कितने मंथ होंगे भाई? 1 साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने तो ये हो गए 9 होंगे। आप काउंट भी कर लो जुलाई से मार्च तक का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 मंथ ही होंगे। अब हम 9 मंथ का कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर वो पता चलेगा हमारा टोटल इंटरेस्ट क्या रहेगा तीनों का। फर्स्ट पार्टनर का नाम है पुनीत।
पुनीत की कैपिटल 1 जुलाई से अब इनकी कैपिटल बढ़ गई है, क्योंकि पहले 6 लाख थी, 1 लाख रुपए और इसके एडिशनल कैपिटल इसने लगा दी है, तो अब इसकी कैपिटल 6 नहीं 7 लाख रुपए हो जाएगी। तब यहाँ जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 7 लाख रुपीज़ पर होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि अब हमें 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को कट करेंगे, 3 3 9 और 3 4 12, 4 2 8, 4 1 4, तो ये क्या हो जाएंगे 7,000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 14,000, और 14,000 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है 3 में, ये कितना आ जाएगा 42,000। पुनीत के बाद फिर नेक्स्ट पार्टनर का नाम सुनीत। सुनीत की कैपिटल पहले 4 लाख रुपए थी, इसकी एडिशनल कैपिटल कितनी है 80,000, तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 4,80,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर देंगे, 3 3 9, 3 4 12, 4 2 8, 4 1 4। अब क्या होगा ये 4,800 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 9,600 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 28,800, 28,800। पुनीत सुनीत के बाद पर अगला जो पार्टनर है उसका नाम है सुजीत। सुजीत की कैपिटल पहले तो 2 लाख रुपए थी, फर्दर कैपिटल इसकी 50,000, अब इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 2,50,000। 2,50,000 पर हम कैपिटल पर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, ये 2 जीरो से 2 जीरो को हमने कट किया, ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 4 12, 4 2 8, 4 1 4। अब ये 2500 है, 2500 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5,000, और 5,000 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15,000। अब हम निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें फर्स्ट जो पार्टनर है उसका नाम है पुनीत। तो पुनीत का पहले कितना आया था ये 12,000 3 महीने का, और फिर ये 9 मंथ का था इसका 42,000 है ना, तो यहाँ ये 42,000 दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 54,000। तो पुनीत की कैपिटल पर इंटरेस्ट आया 54,000। पुनीत के बाद नेक्स्ट पार्टनर सुनीत। सुनीत की कैपिटल पर इंटरेस्ट 3 मंथ का था 8,000 और 9 मंथ का था 28,800, यहाँ हम दोनों को ऐड कर देंगे 8,000 और 28,800, दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 36,800। पुनीत सुनीत के बाद लास्ट पार्टनर है हमारा सुजीत। तो सुजीत की कैपिटल पर इंटरेस्ट देखते हैं, 3 मंथ का था 4,000 और 9 मंथ का था 15,000, तो यहाँ 4,000 और 15,000 दोनों का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19,000। आंसर मैच कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पुनीत का 54,000 सही है, सुनीत का 36,800 और सुजीत का 19,000। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौरव एंड सौरभ आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1st April 2022, their capital was rupees 6 lakh and rupees 4,75,000 respectively. On August 1st, they decided that their capital should be rupees 5 lakhs each. The necessary adjustment in the capital were made by introducing or withdrawing the excess capital. Interest on capital is allowed at the rate 6% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2023. इस क्वेश्चन को भी हमें ऐसा ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, तो टुकड़ों में हम कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ एक टेबल हम बना लेते हैं और यहाँ सबसे ऊपर हम क्या लिख देंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ सबसे ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें ये देखना है गौरव और सौरभ की जो कैपिटल है वो 1 अप्रैल 2022 को कितनी थी, 6 लाख रुपीस, और सौरभ की थी 4,75,000। और ये कैपिटल कब तक मेंटेन रही, 1 अगस्त के पहले, मतलब हम कह सकते हैं 31 जुलाई तक। 1 अगस्त से दोनों की कैपिटल बदल गई। दोनों ने डिसाइड किया है कि 1 अगस्त से दोनों की कैपिटल 5-5 लाख रुपए रहेगी, ईच लिखा है, मतलब प्रत्येक की कैपिटल 5 लाख। हम ये कह सकते हैं कि गौरव की जो कैपिटल 6 थी, 1 अगस्त से इसकी कैपिटल 1 लाख रुपए इसकी कम हो जाएगी, और इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल क्या है, बढ़ जाएगी। कितने से, 25,000 से, सौरभ की, है ना। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक, और दूसरा हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1 अगस्त से 31 मार्च तक। यहां हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2022 टू 31 जुलाई 2022। कितने मंथ हो रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ हो रहे हैं। तो अभी हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 4 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, और टोटल तो हमें 1 साल का करना है। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने का निकाल ही लिया हमने। दूसरा कितना, दूसरे टुकड़े में जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे कितना मंथ का होगा भाई, 12 महीने में से 4 महीने का तो ये हमने निकाल ही लिया, 8 महीने का और इंटरेस्ट बचेगा, है ना। तो वो दूसरे टुकड़े में हम निकालेंगे। यहाँ हमें लिख देना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ अब देखिए, सबसे पहला पार्टनर का नाम क्या है, गौरव। तो यहाँ नाम लिखेंगे गौरव का। गौरव की कैपिटल 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कितनी थी, 6 लाख रुपीस। तो यहाँ 6 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखते हैं कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना है, ये रहा, सॉरी 6%। तो इंटू क्या लिखेंगे, इंटू 6%। निकालने के लिए 100 लगाना ही पड़ता है, और ये 4 महीने का निकाल रहे हैं, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। ये 2 जीरो से 2 जीरो को हमने कट कर दिया है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 6,000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, वी विल गेट 12,000। तो गौरव की कैपिटल पर इंटरेस्ट आया 12,000 रुपीज 4 मंथ का। ध्यान रखना भी 4 मंथ का निकला है। नेक्स्ट 8 मंथ का और हमें निकालना है। गौरव के बाद फिर नेक्स्ट पार्टनर का नाम बताइए, सौरभ। सौरभ की कैपिटल कितनी थी 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक, 4,75,000 ये रही, 4,75,000। तो यहाँ 4,75,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। तो कैलकुलेट करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दिया, 4 1 जा 4, और ये 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 4750 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9,500। ठीक है। अब हम 8 महीने का और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इंटरेस्ट हमें पता करना है जुलाई 1 2022 से 31 मार्च 2023 तक, 8 महीने का। यहाँ हम लिखेंगे 1 अगस्त 2022 टू 31 मार्च 2023। कितने महीने हो रहे हैं, 8 महीने हो रहे हैं, 8 मंथ हो रहे हैं। ठीक है। अब 8 महीने का इंटरेस्ट और हम कैलकुलेट करते हैं। पहले पार्टनर का नाम क्या है, गौरव। गौरव की कैपिटल 1 अगस्त से कितनी रहेगी, दोनों की कैपिटल 5-5 लाख रुपए रहेगी। मतलब अब यहाँ जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 5 लाख रुपीस पर होगा। 5 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 डिवाइडेड बाई 100,
इंटू 8 महीने का निकाल रहे हैं तो इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12। 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट कर दिया हमने, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब यहाँ हम देखते हैं ये 5000 है और ये मल्टीप्लाई में 4 है तो 5 4 जा 20, यहाँ 20,000 आ जाएगा। सौरभ के बाद अगला जो पार्टनर है सौरभ, तो सौरभ की कैपिटल भी 5 लाख रुपए रहेगी, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8 महीने का निकाल रहे हैं तो इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12। 2 जीरो से 2 जीरो को कट किया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। और यहाँ कितना आ जाएगा, इसका भी इंटरेस्ट 20,000 आएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले गौरव, तो पहले 4 महीने का कितना आया था इसका 12,000, फिर 8 महीने का कितना आया 20,000। तो गौरव का टोटल कैपिटल पर इंटरेस्ट बनेगा 32,000। गौरव के बाद फिर सौरभ है, सौरभ का 4 महीने का इंटरेस्ट बना था 9,500, यहाँ हम लिखेंगे 9,500 और फिर 20,000, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29,500। आंसर मैच कर लेते हैं, तो आंसर सही है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर यदि आप पहली बार आए हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप जरूर देखें तो आपको टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।